वकील मौजूद हैं। केस ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख जो है वो इख्तियार किया और पूरी कौम को बड़ी तकलीफ हुई है इस चीज़ की। इनको 25 वकला कल एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने हमें सारी ब्रीफिंग दी है, बताया है कि क्या हुआ है इस केस के ऊपर। तो सारी ब्रीफिंग दी है। वो कई ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। सिर्फ एक मरकजी मुलजिम है जो जिसका नाम जहांजेब उर्फ शापर है। वो जो नामजद है ना मुलजिम, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, हमने आपके साथ पहले भी शाहनवाज़ जो कि एक टिकटॉकर हैं, व्हीलर हैं, उनका किस्सा जो है वो डिस्कस किया और उसके ऊपर बात की। हम उनकी फ़ैमिली की तरफ गए, उनकी बहनों के साथ बात की, उनकी वालिदा के साथ बात की। आज मेरे साथ उनके वकील मौजूद हैं। केस ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुख जो है वो इख्तियार किया और मुख्तलिफ रुख ऐसे कि एक बहुत अच्छे एडवोकेट हैं जिनका नाम चौधरी फैसल है, उन्होंने इस केस को ले लिया। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने इसको बिल्कुल फ्री में इस केस को लिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि पहले तो आपने इस केस को फ्री में कैसे ले लिया? इसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान पूरी कौम को बड़ी तकलीफ हुई है इस चीज़ की, और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं हर मजलूम के साथ खड़ा हूँ। और दूसरी बात यह कि वो मेरा मोहल्लेदार भी है। मेरी जो जी मेरा पैदाइश का इलाका जो है बिलालगंज है, वो सारा एरिया। तो मैंने उसका केस इसलिए मैं अफसोस करने के लिए घर गया था। तो सारे बच्चे मुझे जानते हैं। तो शाहनवाज़ भी हाथों में बड़ा हुआ है, बच्चा बिल्कुल कल का बच्चा है। तो बच्चों की तरह था। मुझे वहाँ पे दोस्त हैं हमारे, कबीर खान साहब, इनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मेरा आना जाना रहा। तो जब मैं अफसोस करने गया तो उन्होंने कहा फैसल भाई आपने केस लेना है इसका। मैंने कहा मैं इसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा इंशाल्लाह। और हमारा इफ़ेक्टिव ग्रुप है, इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर, जो लाहौर का सबसे बड़ा ग्रुप है वकला का। हमारे ग्रुप में तकरीबन 250 से 300 लॉयर्स हैं। और हम तकरीबन को 25 वकला कल एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने हमें सारी ब्रीफिंग दी है, बताया है कि क्या हुआ है इस केस के ऊपर। तो सारी ब्रीफिंग दी है। वो कई ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। कितनी देर हो गई है आपको इस केस को लिए? मुझे तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। आज चौथा दिन है। हाँ, चौथा दिन है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, क्या पेशरफ्त हुई है? सुनने में यह आया कि कुछ मतलब आपने आते ही इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम करना शुरू कर दिया, पहले चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी। लेकिन जब हमने इसको टेक ओवर किया है केस में, तो हमने इसमें पेशरफ देखी है, बहुत तेज़ हुई है। जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उस्मान साहब, बड़े काबिल ऑफिसर हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें हर चीज़ जो एक हो सकती है कानून के मुताबिक, उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया। और उन्होंने बताया कि सिर्फ एक मरकज़ी मुलजिम है जो जिसका नाम जहांजेब उर्फ शापर है। वो जो नामजद है ना मुलजिम, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया। लेकिन उसके वालिद साहब और उसका भाई और 2-4 और लोग हैं जो गिरफ्त में हैं। और पुलिस ने 2 दिन पहले भी एक जगह रेड की उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उनके हाथ से स्किप हो गया। मतलब वो वहाँ पे मौजूद था लेकिन वहाँ से स्किप हो गया। कोई इनाम नहीं इसके लिए मुकर्रर किया जा सकता कि अगर ये जो है ये वहाँ पे मिले तो हम आपको हेल्प करेंगे किसी? देखें, ये तो पुलिस का इदारा है, उनके ऑफिशियल्स हैं, वो देख सकते हैं, या गवर्नमेंट देख सकती है। मैं तो एज ए लॉयर मैं अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी निभाऊंगा जो मेरी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पुलिस की जानिब से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है जिसके बाद वो खुद ही अंदर से जो है वो गायब हो जाता है? नहीं, अंदर से कोई गायब नहीं हो सकता। पाकिस्तानी पुलिस की तो आपको मिसाल याद ही है कि वो हाथी को भी अदालत में ले आए तो वो मान लेता है कि मैं बकरी हूँ। तो ये बात नहीं है। पुलिस बड़ी काबिल है, बड़े काबिल ऑफिसर्स हैं। और हमें उम्मीद है, क्योंकि उसकी फैमिली जो है ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। और ये यंगस्टर पाकिस्तानी है जिसका मर्डर हुआ है और बड़ी बेदर्दी से हुआ है। हर पाकिस्तानी का दिल दुखी है। मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं। तो सबकी दुआओं की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कानून की जो नुक्ताचीनियाँ हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसमें। क्या तरीकाकार हो सकता है शॉपर को पकड़ने का? यानी एक मुजरिम है, एक नौजवान लड़के को इस तरह खुलेआम वो मार के चला जाता है। फिर सुनने में ये भी आता है कि लाश पड़ी हुई है नौजवान की और उसको ठुड्डे मारे जा रहे हैं और लोग सिर्फ वीडियोज़ बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। क्या हम बहुत एक बेरहम माशरे में नहीं रहते? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है कि सड़क और गली पे कोई अगर गिर जाता है ज़ख्मी तो कोई भी उसके मुंह में पानी नहीं डालता, कैमरा निकाल के वीडियोस बना लेते हैं। तो उसके साथ भी ये हुआ, बेचारे के साथ अनहोनी हुई कि उसको सुलह के लिए बहाने घर बुलाया गया। वो अपने एक दोस्त के साथ अकेला निहत्था चला गया। जब वो अंदर गया, ये जो मुद्दईयान ने मुझे बताया, ये मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज़। तो फिर वहाँ गया, तो वहाँ पे जब जाके उसने अंदर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भी मारा उसको। काफ़ी लोगों ने मिलके उसको मारा। वो उसके बताते हैं कि उसकी टांगें, बाजू काफ़ी ज़ख्मी हुए थे, इवन की हड्डियाँ भी टूटी हुई थी। ये इसकी शाहनवाज़ की। तो फिर उसके बाद जब आखिर में जब गली में लड़ाई हुई, गली में आया बाहर, तो फिर बाहर उन्होंने फ़ायर किए, 4 गोलियां उन्होंने फ़ायर की।
वो जब 4 गोलियां फायर की तो वो गिर गया वहाँ पे। जब वो गिर गया तो पूरा मोहल्ला, उसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। अच्छा। इतने फैंस हैं, लेकिन इतने फैंस होने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ कि जब वो गिरा तो किसी ने उसके मुंह में पानी तक नहीं मतलब डाला। दुनिया ये है। दुनिया ये है। फिर जब वो पानी नहीं डाला, आधे घंटे तक वो पड़ा रहा, जब उसने देखा कोई नहीं आ रहा तो फिर उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा। ये गवाही वहाँ के लोगों ने दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जी उसके ऊपर बहुत सारी FIRs थी, FIRs होते हुए भी आपने उनका केस ले लिया। देखें, कौन इंसान जो है गलतियों का पुतला है। मैं ये समझता हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि जी वो फलां था, वो चोर था, इस तरह से था। मैं ये कहता हूँ हम भी चोर हैं, हर बंदा चोर है पाकिस्तान में। कोई वक्त का चोर है, नौकरी 8 बजे जाना होता है, कोई 9 बजे जाता है, 5 बजे छुट्टी होनी होती है, 4 बजे जाता है। कोई वक्त का चोर है, कोई पैसे का चोर है, कोई किसी चीज़ का। वो एक बच्चा था, दुनिया से जा चुका है। हमें ये, हमारी शरीयत नहीं कहती कि अगर कोई मर गया तो उसके बारे में बुरे अल्फाज अदा करें। वो अच्छी गेम करता था, 1 व्हीलिंग करता था, उसको शौक़ था। पाकिस्तान की हुकूमत को ये चाहिए, मैं ये, अब मेरा ये पैगाम भी है सबको, स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग जो पाकिस्तान का, उसको भी पैगाम है कि ये जो 1 व्हीलिंग वाला शौक़ है, इसको आप लीगलाइज़ करके एक जगह मुख्तस करें। जैसे आप जीप की रैलियाँ निकालते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि 1 व्हीलिंग करता था तो मरना तो इसने वैसे भी था, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? देखें, 1 व्हीलिंग को मैं कभी भी लीगलाइज़ तो नहीं कह सकता, कानूनी नहीं कह सकता। आपने कहा ना 1 व्हीलिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जुर्म है। मैं हुकूमत को रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप मुख्तस करें, इस गेम को आप दें कि ये लड़के इतने, मैंने उसके स्टंट देखे हैं, मैं हैरान हो गया हूँ कि वो 1 व्हीलिंग उसके मरने के बाद देखे हैं। हमने वो भी देखा कि एक लड़की जो है वो बाकायदा सिंध से आई उसके साथ, और उसने पीछे बैठकर 1 व्हीलिंग की और स्टंट्स भी दिखाए। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को चाहिए इनको साइड लाइन करके इनको एक डिपार्टमेंट बनाएं, इनकी गेम्स करवाएं, इनको पूरा कॉस्ट्यूम होता है, बाइक होती है, इनको वो दें आप करें। दादा ने इनकी कहा कि मुझे इतना गुस्सा है कि अगर ये मेरे सामने आ जाए तो मैं इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूं। क्या आप इस जो शॉपर नामी लड़का है, इसको सज़ा दिलाने में इनकी जो वालिदा की जज्बात हैं, इनका साथ देंगे? देखें, जो कानून ने सज़ा रखी है ना, ये जो FIR हुई है 31/10/22 शफीकाबाद पुलिस स्टेशन है लाहौर का, यहाँ FIR दर्ज है। और इसमें जो दिफात लगी हैं 302 पाकिस्तान पीनल कोड और 148 और 149। 302 की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, और अगर वो कोई और इससे कमी बेशी हो जाए तो वो उम्र कैद है। हम कोशिश करेंगे अगर कोई मुलजिम जिसने ये काम किया है उसको हम सज़ाए मौत जो भी एक बनती है, जो उसकी सज़ा बनती है, उसकी माँ के कलेजे को सुकून पहुँचता है। कितनी उम्र तक के नौजवान हो जिसने मर्डर किया और उसको जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है या अदालत जो है वो सज़ाए मौत नहीं दे सकती? जो इनसेन हो, जो बिल्कुल पागल हो, जिसका दिमाग काम ना कर रहा हो, दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, उसको सज़ाए मौत नहीं दे सकते। उम्र का कोई नहीं है? उम्र का कोई नहीं है। माइनर जो सोच और सूझबूझ रखने वाला बंदा है, जिसने अटेम्प्ट की हो खुद मारने की और वो साबित हो, तो उसको सज़ाए मौत होगी। इसकी को फुटेज बनी है जो कत्ल की है? इसकी फुटेज अभी तक तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन हो सकता है कि अभी लोगों से बात की है, बाहर आ जाएगी। नाज़रीन, आपने चौधरी फैसल साहब के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, और इसमें उन्होंने हमें ये बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी वो हमें नहीं बता सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हो चुका है, और क्योंकि एक ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे के लिए उनसे दरख्वास्त की है, तो उसके बाद उन्होंने उनके हालात को देखते हुए जो है वो मुतवस्सित तबका है, तो इसीलिए ये मुफ्त में इनका केस भी लड़ रहे हैं, और इनका इरादा यही है कि 19 साल नौजवान को इंसाफ दिलाया जाए। हम आपको मज़ीद जो है वो इससे रिलेटेड जो भी कोई मालूमात आती रहेंगी उनसे आगाह करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।